हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 के अध्याय नंबर 2 शुरू कर रहे हैं और अध्याय का नाम है गतिकी। और पीछे के वीडियो में आपको मापन चैप्टर पढ़ा दिए थे, जिसमें कि मात्रक क्या है, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, मात्रक की प्रणाली क्या है और मात्रक के प्रणाली कौन कौन से सारे हम लोगों ने जान चुके थे। तो आज हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं, गतिकी। गतिकी क्या होता है, इसको पहले समझते हैं। तो फिजिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम गति का अध्ययन करते हैं, क्या जाता है, उसे गतिकी कहते हैं। जिसमें हम गतिकी के बारे में गति के बारे में अध्ययन करेंगे, उसे कहते हैं गतिकी। ठीक। अब एक प्रश्न उठता है, गति क्या होता है, इसको समझिए। जब कोई वस्तु समय के साथ ठीक स्थान परिवर्तन करे तो इस स्थिति को ही गति में कहा जाता है। तो यहाँ लिखा गया है, जब समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसे गति में कहा जाता है। जैसे दौड़ता हुआ बालक, नहीं, जैसे बालक दौड़ रहा है तो उसके दौड़ने में कुछ ना कुछ समय लगेगा, ठीक, और साथ ही साथ वह स्थान भी परिवर्तन करेगा। तो जब समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो तो उसे कहते हैं गति में कहा जाता है, उसे गति में कहा जाता है। तो देखिए, जब कोई वस्तु समय के साथ स्थान नहीं परिवर्तन करे उसे कहा जाता है विराम, जिसको अंग्रेजी में आप लोग जानते होंगे रेस्ट। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रेस्ट कहा जाता है। देखिए, और जैसे रेस्ट का उदाहरण हो जाएगा, विराम का उदाहरण जैसे टेबल पर रखा हुआ पुस्तक, ये सारे उदाहरण हो जाएंगे। अब देखिए, गति के प्रकार को समझते हैं। गति मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। इससे प्राय करके वस्तुनिष्ठ में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिहार बोर्ड से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी। ठीक। गति में पहला गति है रेखिक गति। रेखिक गति क्या है? रेखिक गति, जब कोई भी वस्तु किसी सरल रेखा में गति करती है, सरल रेखा में चलती है, तो उसे कहते हैं रेखिक गति। उसे क्या कहते हैं? रेखिक गति। जैसे बंदूक से छोड़ी गई गोली, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो वह जब भी चलती है बिल्कुल एकदम सीधी रेखा में चलती है, ठीक। तो इसीलिए रेखिक गति का उदाहरण जो होगा, बंदूक से छोड़ी गई जो गोली होगी, यह रेखिक गति का उदाहरण होगा। रेलगाड़ी की गति, ठीक, रेलगाड़ी की गति भी एक रेखिक गति का उदाहरण है, क्योंकि यह भी एक सरल रेखा में चलती है। अब दूसरा गति है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या है? जब कोई भी वस्तु जब ये वृत्तीय पथ में चलती है, वृत्तीय पथ में चलती है, तो इस गति को कहते हैं वृत्तीय गति। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। देखिए, सूर्य जो है बिल्कुल अस्थिर है और सूर्य के चारों ओर जो चक्कर काट रही है, पृथ्वी गति कर रही है, ठीक, और यह जो है पृथ्वी वृत्तीय पथ में गति कर रही है। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति वृत्तीय गति का उदाहरण होगा। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, यह भी वृत्तीय गति का उदाहरण होगा। अब आगे है दोलनीय गति। दोलनीय गति क्या है? जब कोई भी वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है तो इस गति को ही कहते हैं दोलनीय गति, ठीक। जैसे झूले की गति है, झूले की गति यह जो है यहाँ पर एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे करती रहती है। झूले की गति जो है एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे करती है, एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे करते हैं। इसी प्रकार देखिए, दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति, यह भी होगा दोलनीय गति का उदाहरण। नेक्स्ट है आवर्त गति।
आवर्त मतलब क्या होता है? बार बार दोहराना। तो जब कोई वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतरालों पर दोहराती है तो इस गति को ही कहते हैं आवर्त गति। ठीक, इसमें भी आएगा झूले की गति। यह जो झूला है, झूले की गति एक निश्चित बिंदु के समय अंतरालों पर आगे पीछे दोहराती रहती है। और सिलाई मशीन के सुई की गति भी क्या होगा? आवर्त गति का उदाहरण। पांचवा गति है घूर्णन गति। घूर्णन गति को भी समझ लेते हैं। जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूर्णन करती है या फिर घूमती है तो इस गति को ही कहते हैं घूर्णन गति। छत के पंखे की गति। छत के पंखे की गति जो है यह भी एक घूर्णन गति का उदाहरण है। लट्टू की गति यह भी घूर्णन गति का उदाहरण है। तो आई होप गति के प्रकार को भी आप लोग समझ गए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, त्वरण क्या होता है, सदिश राशि क्या है, अदिश राशि क्या है, इन सारे के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।